साथियों सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म रेडियंट क्लासेस पे। देखिए आप लोग के लिए शॉर्ट हैंड क्लास, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। तो यूपी पीएससी एपीएस के जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, और सारे साथियों को बता दें यूपी ट्रिपल एससी से स्टेनोग्राफर का फॉर्म आया था, ठीक है। तो उन दोनों का फॉर्म जिसने भी भरा है, ठीक है, उनके लिए जो है आपका ये शॉर्ट हैंड क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और उसी पे हम आपके लिए कोर्स लेकर के हाजिर भी हैं। तो यूपी पीएससी एपीएस की शॉर्ट हैंड के लिए जो लोग भी परेशान थे, काफ़ी कई सारी क्वेरीज भी आई थी, ठीक है, तो उनका अब अलग से ग्रुप बना दिया गया है। समीक्षा अधिकारी वाले ग्रुप में जो लोग थे और जो भी एपीएस दे रहे हैं या जिनको भी शॉर्ट हैंड आपको क्लासेस लेनी है, इसके आपको नोट्स तो भी दिए जा रहे हैं। आपको इसमें डेली कुछ ना कुछ आपको दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज भी इसकी हम आगे चल के लॉन्च करेंगे और शॉर्ट हैंड पे आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट हैंड आपको अवेलेबल कराई जा रही है, क्योंकि शॉर्ट हैंड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट भी इसी में आपको बताया जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, आप देख रहे होंगे जैसे ये व्यंजन्स हैं, ठीक है। तो आपको पहले का खा गा घा ये चार आपको लिखने सीखने हैं। कैसे डिग्री पे हम आपको आपको इसमें सीखना है, कैसे डिग्री पे हम बनाते हैं लाइन, क्या सरल हैं, कौन सी वक्र रेखाएं कैसे क्या बननी, ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। जो लोग भी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर जरूर कर दें, ठीक है। फुल शॉर्ट हैंड कोर्स आपको बताया जाएगा। देखिए अब शॉर्ट हैंड कोर्स में होता क्या है, कई सारी आपकी प्रणालियाँ होती हैं। तो आपकी ऋषि प्रणाली है, ठीक है, निष्काम है, ये दो मेन है। निष्काम को आपको बहुत कम ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट हैंड में बहुत लोग होंगे कि कौन सी लैंग्वेज में होगा। देखिए आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, मतलब आप शॉर्ट हैंड आपको कोडिंग आनी चाहिए। जैसे का लिखा है तो ये देखिए का के लिए आप कर दिया गया है। खा लिखा है, खा में देखिए ऐसे लिख करके ये कर दिया गया है, ठीक है। गा देखिए ऐसे लिखा गया है, ठीक है। अब कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जिनको आप गहरा लिखते हैं, कुछ रेखाओं को गहरा नहीं लिखा जाता है। कुछ रेखाओं पे आपके कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ रेखाओं को ऊपर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सी रेखाएं, मतलब आपके वर्ण जो है, ठीक है। तो व्यंजनों से हम स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड कोर्स में आपको पहली बात तो पेंसिल रखनी अपने पास है, ठीक है। एक बुक रखनी है, सॉरी एक कॉपी रखनी है जो कि खाने वाली होती, ठीक है, जैसे आप ये लाइन बना सके, ठीक। ये चीज़ें आपको अपने पास रख लेनी है, ठीक है। ये डेमो वीडियो है, क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी इस डेमो वीडियो के बाद से। तो जो लोग भी बैच लेना चाह रहे हैं एक बार डेमो क्लास को जरूर देख लें, उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए कि आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड, ठीक है। अब इस कोर्स में देखिए आपको क्या है, आपको जब भी दिया जाएगा एग्जाम में, जब डाटा दिया जाएगा तो आपको करना क्या होता है। देखिए आपने जो भी प्रणाली सीख के रखी है, बेसिकली ऋषि, ठीक है, या फिर निष्काम, जो भी आपने सीख के रखा है, आपको बस कोडिंग करनी है। तो देखिए इस कोर्स में आपको बताया जाएगा, पहले तो आपको एक एक वर्ड का बताया जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है, एक शब्द का। उसके बाद आपको एक एक लाइन बताई जाएगी कि मान लीजिए राम जाता है तो राम कैसे जाता है, उसके लिए क्या कोड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको नोट्स में भी दिया गया है। हम आपको पहले ही दिन आपके जो पेड बैच है, जो भी आपका ग्रुप बना है टेलीग्राम पर, उसमें हम पहले दिन आपको पूरी आपकी हम बुक दिए दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी आपको बुक्स मिलेंगी और नोट्स भी मिलेंगे। इसके बाद आपको नोट्स मिलना स्टार्ट होंगे। तो ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं कैसे बनते हैं वर्ड शब्द। देखिए ये लिखा हुआ है आशुलिपि में लिखो। अब आपको एग्जाम में यहाँ पे कुछ आपको एक डाटा दे दिया जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है शॉर्ट हैंड से पहले। पहले तो आपको जो आपके बेसिक शब्द हैं, ठीक है, जो मूल शब्द हैं, जो बेसिक शब्द हैं, जो आपको मिलने ही मिलने हैं, जैसे कि का है। अब छोटा आ बड़ा तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो छोटा आ है, बड़ा आ है, ठीक है। ये सब आपको इन सबको तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। डेली 4 वर्ड करिए, डेली 2 घंटे इस पे दीजिए। और ये आपसे वादा है कि आप जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे होंगे उसके बाद से आपकी स्पीड आ जाएगी, अगर आप डेली से डेली ये काम करते हैं। तो देखिए व्यंजनों से इसमें स्टार्ट है। तो देखिए का के लिए देखिए कैसा लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस ही आपको बनानी है, इसीलिए आपको ये वाली कॉपी लेनी है, ठीक है। अब का के लिखने के देखिए 2 तरीके हैं। एक तो आपको एक देखिए इस तरीके से सीधा हो गया, और एक इस तरीके से ये तीर बनाते हुए, ठीक है। तो का को कैसे लिखा गया, ये तीर बनाते हुए नहीं लिखा गया है। का को आप ऐसे लिखेंगे, तीर से डिनोट किया गया है। ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो लोग भी बुक पाए हैं, जिन लोगों ने भी बुक डाउनलोड करी है, जिन लोगों के पास भी कुछ भी नोट्स हो, तो आप देख लीजिए कैसे लिखा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप। खा के लिए आप देख सकते हैं कैसे लिखा गया है, ये चीज़ है, ठीक है। सॉरी,
आपको पेंसिल रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। देख सकते हैं आप में कैसे उसको लिखा गया है। का के लिए बिल्कुल सीधा है, बस हल्का सा आप देखिए का के लिए लिखा गया है बीच में, ये देखिए। गा के लिए हल्का सा ऊपर लिखा गया है, और घा के लिए भी खा से थोड़ा सा नीचे है। तो ये 4 वर्ड आपको समझ में आए या नहीं आए, पहली बात तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इन 4 को ही आपको प्रैक्टिस करनी है अभी, आज के दिन, पहले दिन, ठीक। कोई इसमें समस्या आएगी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ग्रुप्स हैं, डाल सकते हैं, डिस्कशन होगा आराम से, ठीक है। ये तो थे व्यंजन की बात। अब देखिए स्वर में हम आते हैं। अब देखिए स्वर के बीच में क्या दिया गया है, बेसिकली इन पॉइंट्स को पढ़िएगा। अब इन स्वरों को वर्णों के बीच में लगाना चाहिए, इन स्वरों को वर्णों के बीच में लगाएं। अब देखिए इन्होंने, देखिएगा अब जैसे ऐसे ही आपको कोडिंग मिलेगी राम, तो राम के लिए देखिए क्या आया है, ये छोटी सॉरी, ये देखिए, हाँ राम है आपका, ठीक है। ये देखिए क्या आया है। अब राम को तो देखिए लिखने की क्या है, रा कैसे लिखा जाएगा, यहाँ देखिए आप, ये देखिए रा कैसे लिखा जाएगा। तो रा तो आपने लिख लिया, ये लाइन बना दी, ठीक है। माँ कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए माँ आपका लिखा गया यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो राम को आपको लिखना था, तो ये आपने लिख दिया ऐसे, और ये आपने ऐसे कर दिया। लेकिन बीच में जो आपका ये स्वर आया है, इस स्वर को आप अगर भूल जाएंगे तो आपका काम पूरा पूरा बिगड़ जाएगा, आपका जो है नंबर पूरा कट हो जाएगा। देख लीजिए बिंदी का यूज़ किया गया है राम में, ठीक है, देख सकते हैं आप। यही पॉइंट है। बुक तो आपके पास होगी आराम से, आप बुक, अब देख काम में क्या किया गया है। तो का के लिए आपको ऐसे दिया गया है, माँ तो आपको पता है कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब माँ आपको पता चल गया, सबसे पहली बात तो माँ कैसे लिखना है, ये बिंदी आप मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका नंबर पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ड्स कैसे बनते हैं, जैसे छोटा बड़ा कुछ जोड़ के दूसरे स्वर के साथ, तो कैसे आपको करना है। देखिए भाई के लिए बताया गया, क्या कई के लिए बताया गया, ठीक है। आज हम आपको इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है, ये इंट्रो क्लास है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए कुछ रीस्वर होते हैं, जैसे देखिए क्या है, रीस्वर के लिए द्विस्वरों का यूज, एक नुक्ता जोड़ने से रीस्वर बन जाता है। देखिए जाइए के लिए क्या है, खाइए के लिए क्या है। अब आपको ऐसे ही अभ्यास हम कराएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको का सीखना है, खा का सीखना है। तो का के लिए आपको क्या करना है, का आप जब लिखेंगे, ये देखिए का लिखा आपने, ठीक है, और इसके बीच में ही ये हो गया, ठीक, समझ गए आप। ये थोड़ा सा आपको जैसे ये बनी है वैसे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये ऐसे देख सकते हैं, ठीक। खा के लिए आप देखिए आपको कैसे लिखना था, ठीक, ये हो गया आपका। गा के लिए देखिए, अब आपको ये भी देखना है कि इनकी प्लेस क्या है, ठीक है। ये देखिए इनकी प्लेस क्या करी गई है, देख सकते हैं प्लेस कैसी है। खा की देखिए प्लेस कैसी है, गा की देखिए प्लेस कैसी है, और घा की फिर देख लीजिए। तो गा की एकदम ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये देखिए एकदम ऊपर की तरफ है। तो आपको अभी एक नोट्स दिया जाएगा कि उसमें व्यंजनों को कैसे लिखना, उसमें साफ साफ बताया भी गया है। तो आइए हम उस नोट्स पे आते हैं, आपको बताते हैं कि व्यंजन को कैसे लिखना होता है। ये तो हमने आपको बता दिया कैसे लिखा गया है, अब जो पॉइंट है वो आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है वो। देखिए इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिनोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको नोट्स बना के आप लिख लीजिएगा और आपको नोट्स मिलेगा अभी इसका, ये हमने तो दिया भी है, पर इस पर जो नोट्स तैयार हो रहे हैं वो भी आपको इस संडे को आपको इसका 2 से जो आपको सिखाए जाएंगे उनके आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। क्या देखिए, अब देखिए क्या गया, समान रूप से गहरी ना हो बल्कि उनके उसके दोनों सिरे पतले हों। दोनों सिरे आपके देख लीजिए पतले होने चाहिए, ठीक है। अब क्या कहा गया है, गहरी रेखाएं ऊपर को नहीं लिखी जाती। तो आपको कहीं भी अगर आपको कोई गहरा, अगर जब भी आप व्यंजन या स्वर लिख रहे होंगे गहरा अगर आ रहा है तो उसको ऊपर की तरफ नहीं लिखेंगे। जैसे कि हमने क्या किया था, देखिए आपने का में तो देख लिया था कैसे लिखा गया था, ठीक है। खा में देख लिया था, गा में देख लिया था, और घा में देख लिया था, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, देखिए पहली बात तो दोनों सिरे पतले होने चाहिए, मोटे नहीं होंगे। इसीलिए आपको पेंसिल का यूज़ करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। शार्पनर रबड़ लेकर के बैठ जाइए। एक अलग सी पेंसिल भी आती है शॉर्ट हैंड की, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, बाईं से दाईं और धरातल पर 180 डिग्री का कोण बनाती हैं जैसे। अब का वर्ग में जो ये आपकी 4 रेखाएं हैं ये सरल रेखाएं होती हैं, ठीक है। सरल रेखा सभी को पता है।
तो 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा जब भी ये आपको 4 वर्ड लिखने होंगे का वर्ग के। तो कैसे देखिए 180 डिग्री का कोण बन रहा है, देख सकते हैं आप। 180 डिग्री का कोण होता कैसे, ये पूरा 360 होता है, तो ये आधा, तो ये तो आपको पता चल गया का आप कैसे बनेगा। तो का, खा, गा और घा की रेखाएं कैसे बनेंगी, धरातल पर। धरातल पर मतलब कि बेस रहेगा, ये नहीं कि आप बिल्कुल कहीं तिरछा कर सकते हैं या बेंड कर दिए या डायगोनल कर दिए, ये नथिंग। आपको धरातल पर 180 डिग्री का कोण बनाती हुई रहेंगी, ठीक है। दोनों सिरे पतले होने चाहिए, आप देख सकते हैं कि मैं जो पेन टैप का यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से आपको हल्की सी मोटी लाइन दिख रही होगी। आप पेंसिल से करेंगे आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको सभी को पता चल गया कि का, खा, गा, घा, ये 4 जो का वर्ग के लिए हैं इनको आपको 180 डिग्री पे ही बनाना है। बट का और गा दोनों एक जैसे हैं, लेकिन गा में आपको जब बनाएंगे आप गा का तो हल्का सा ऊपर की ओर रहेगा, का में आपके कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी। देख सकते हैं बीच में और ऊपर की ओर अंतर है। खा और घा का आपको पता है, 180 डिग्री मत भूलिएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अपने पास जो यूज़ करते थे चांदा वगैरह, उससे आप नाप करके भी देख सकते हैं कितना, आप उसको रख करके भी देख सकते हैं कि क्या है, 80 है, 180 है, 60 है, क्या है, ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जैक्ट से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देख सकते हैं नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए व्यंजन की रेखाएं क्या है, तो सरल रेखल व्यंजन रेखाएं देख लीजिए। का के लिए क्या है, खा के लिए क्या है, गा के लिए क्या है और घा के लिए क्या है, देखिए ये समझ गए आप। घा के लिए तो अभी तो हम इन आपको 4 ही व्यंजन बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये बेस है। का वर्ग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी वर्णमाला में, क्योंकि आपके का वर्ग से अनगिनत वर्ड बनते हैं और जब भी कोई आपका पैराग्राफ बनता है तो का वर्ग का यूज़ होता ही होता है, ठीक है। इस बात को डिनोट कर लीजिएगा, मैंने बसा लीजिएगा। और का आपको कैसे लिखना है आप देख लिए हैं, का कैसे लिखना है, घा कैसे लिखना है। खा और घा का सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन का और गा में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी लिखना है। तो पॉइंट टू भी नोटेड करके लिख लीजिए कि का वर्ग की जो भी रेखाएं बनेंगी वो 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, ये आपको नोट कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब आइए हम आपको बुक से भी दिखा देते हैं कैसे लिखा गया है। आइए देखिए का कैसे लिखा गया है, आपको दिख रहा होगा का कैसे लिखा गया है। ये देखिए खा कैसे लिखा गया है, वहां पे आप देख रहे थे ये ऐसे करी गई है, तो 180 डिग्री के कोण पे ही है, देख लीजिए सब 180 डिग्री के कोण पे ही है, ठीक, सभी रेखाएं। बस अंतर क्या है, ठीक, घा, गा, गा मतलब गा, देख लीजिए सीधी रेखा हो गई, ठीक है। हल्की सी ये मोटी है लेकिन सिरे पतले होंगे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सिरे आपके पतले होंगे, पेंसिल का यूज़ आप करते रहेंगे नोट्स बनाने में भी, तभी आपको आसानी रहेगी। तो अब आप लोगों से हम एक ही सुझाव चाहेंगे कि जो भी आपको इसमें समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जिनको भी शॉर्ट हैंड के नोट्स चाहिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी तरह से डिटेल में वीडियोस चाहिए, पेड बैच का है, लेकिन ये आज आपकी इंट्रोडक्शन और डेमो क्लास के रूप में हमने आपको दिया है। आगे आने वाली क्लासेस आपकी पेड रहेंगी, ठीक है। और इसी तरीके के आपको नोट्स भी मिलेंगे। ये बुक तो हम आपके ग्रुप में आज ही डाल देंगे। आर ओ के ग्रुप में जो बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनको ये बुक मिल भी चुकी है और वो जान भी रहे हो कितने काम की बुक है ये। कुछ लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करके बुक डाउनलोड करने के बाद छोड़ दिया था, बट ये अच्छी बात नहीं है, तो उनको इन फ्यूचर कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको कैसी क्लास लगी, अपना सुझाव जरूर दें। क्या दिक्कत आ रही शॉर्ट हैंड में है, ठीक है। किसी को अगर शॉर्ट हैंड सीखनी है, नियर अबाउट अगर जानना चाह रहा है कोई इसके इंस्टीट्यूट कौन सा क्या है, तो वो भी उसको सजेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर आपको शॉर्ट हैंड के नोट्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। और एपीएस के लिए पूरा फुल डेडिकेटेड आपका जो बैच चल रहा है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। ये आपकी इंट्रो क्लास थी, डेमो क्लास थी, ठीक है। और कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको मिलेंगी विद प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है, विद प्रैक्टिकल के साथ। तो
वीडियो कैसा लगा एक बार अपना सुझाव ज़रूर दें। जो लोग भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।